हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि जो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी होती है उसमें क्या साइड इफ़ेक्ट होता है और जो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी होती है ब्रेस्ट इम्प्लांट को सेटल होने में कितना समय लगता है। हाय, आई एम डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो बेसिकली हमारे पास काफ़ी पेशेंट की क्वेरी रहती है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट जो सर्जरी करते हैं उसमें क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और उसको सेटल होने में कितना समय लगता है। जो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करते हैं उसमें बेसिकली जो इम्प्लांट डालते हैं उसके कारण जो सराउंडिंग स्किन होती है उसमें स्ट्रेस पड़ता है, तो उसके कारण पेन हो सकता है, फुलनेस हो सकती है। वो धीरे धीरे टाइम के साथ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है वो सराउंडिंग स्किन जो होती है उसको स्ट्रेच करता है, उसकी वजह से थोड़ा पेन हो सकता है। तो जो ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है वो बेसिकली या टिश्यू के ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे डालते हैं या मसल के नीचे डालते हैं, और जो इंफ्रा मेमोरी क्रीज से डालते हैं। जो स्कार जो होता है वो हिडन रहता है, दिखाई नहीं देता है। और दूसरा जो है उसमें स्कार मार्क जो होता है नीचे इंफ्रा मेमोरी क्रीज पे रहता है, तो वो स्कार शुरुआत में दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ जो एंटी स्कार जेल बताएंगे वो धीरे धीरे टाइम के साथ 6 महीने तक करीब वो काफ़ी कुछ कम हो जाता है। और किसी किसी पेशेंट में हाइपरट्रॉपिक टेंडेंसी होती है, किलोइड की टेंडेंसी होती है, तो उसको मैनेज करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। उसमें कुछ इंजेक्शन लगाना पड़ता है और मसाज करना पड़ता है, धीरे धीरे वो टाइम के साथ वो सेटल हो जाता है। जो भी इंसिजन देते हैं वो इंस्टेंट थोड़ा सा कम दिखाई देगा, पर धीरे धीरे करीब 1 साल तक आते आते काफ़ी कुछ कम हो जाता है। और तीसरा जो होता है उसमें जो इम्प्लांट रप्चर होने के चांस रहता है और रिजेक्शन होने के चांस रहता है। अगर अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट नहीं डाला जाए, कोई चाइनीज़ कंपनी का डाला जाए, तो उसमें रप्चर और इन्फेक्शन का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उस कंडीशन में अगर FDA अप्रूव जो इम्प्लांट डालते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो उसमें रिजेक्शन और रप्चर के चांसेस नहीं रहते हैं इम्प्लांट जेल बाहर आने का। जो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं वो काफ़ी कम रहता है, लेस देन 1% रहता है। अगर उसमें एसेप्टिक प्रिकॉशन के जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग इम्प्लांट डाला जाए तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। उसमें जो इम्प्लांट रहता है उसमें एंटीबायोटिक वात कराते हैं, उसके बाद इम्प्लांट डालते हैं, तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। और जो अगला जो रहता है उसमें क्या होता है कि जो इम्प्लांट डालते हैं तो एक फॉरेन बॉडी का रिएक्शन होता है। कोई भी इम्प्लांट बॉडी में डालते हैं तो उसमें एक लेयर जैसी बन जाती है, एक झिल्ली जिसको बोलते हैं, उसको कैप्सूल बोलते हैं हम बेसिकली। तो कैप्सूल इम्प्लांट के अराउंड बन जाता है, वो नॉर्मल सा प्रोसेस है। उसमें सारे केसेस में बनते हैं कैप्सूल। तो उसमें किया जाता है कि उसको मसाज किया जाता है जिससे कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्चर ना डेवलप होने पाए। तो करीब 1 साल तक उसमें कैप्सूल को मसाज करते हैं जिससे कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्चर ना बनने पाए। बेसिकली जो कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्चर होता है उसमें मसाज करते हैं, किसी किसी पेशेंट में शॉर्ट हो जाता है और हार्ड हो जाता है, तो उसमें डिफरेंट तरीके से मसाज किया जाता है जिससे कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्चर ना हो। तो उसमें मसाज करना होता है करीब 1 साल तक, और प्रॉपर फॉलोअप में आप आते रहें तो उसमें कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्चर को उसी तरीके से रोका जा सकता है। उसमें अगर मसाज करेंगे तो उस कंडीशन को अवॉइड किया जा सकता है। तो बेसिकली जो कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्चर होता है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में ज़्यादा चांसेस रहता है, तो उसमें एसेप्टिक प्रिकॉशन करते हैं, एंटीबायोटिक बाथ देते हैं इम्प्लांट को, उसके बाद इम्प्लांट इंसर्ट करते हैं, तो जिससे कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्चर को रोका जा सकता है। तो आशा करता हूँ जो हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई उसको पसंद आई होगी। अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।